Hello everyone, welcome to our YouTube channel मैथ सॉल्यूशन बाय पूनम वर्मा। गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने एक फिगर दी गई है। लाइन्स ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दिया है 70 डिग्री का एंड एंगल बी ओ डी दिया है 40 डिग्री का। फाइंड करना हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सबसे पहले हम अपनी डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप से डायग्राम दिया गया है हमें। इस पॉइंट का नाम ए है, ओ है, ये पॉइंट नाम है हमारे पास सी और ई, ये बी है और ये डी है। जो चीज़ हम गिवन किए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन एंगल दिया है ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई दिया है हमें एंगल 70 डिग्री का, यानी कि एंगल ए ओ सी एक तो ये वाला एंगल और दूसरा बी ओ ई एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम करके दिया है 70 डिग्री है। और दूसरा दिया है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी ये वाला एंगल है, ये 40 डिग्री का दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल बी ओ ई निकालना है एंड रिफ्लेक्स निकालना है एंगल सी ओ ई का। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि हम जो हमारे पास दे रखा है वही से हमें ए भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये सब चीज़ हम लिखेंगे। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन है तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, इन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री का। हमारे पास एंगल ए ओ सी और इसका सम दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई। इसको एक ब्रैकेट में लिख लूँ क्योंकि हमें इसका सम पता है, प्लस में एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू है 70 डिग्री प्लस में एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल हमारे पास सी ओ ई की हो गया 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई है हमारे पास 110 डिग्री। अब इसने कहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स बताना है हमें किसका? एंगल सी ओ ई का। अब हमारे पास सी ओ ई ये वाला एंगल है और इसका रिफ्लेक्स का मतलब इसको छोड़ के बाकी ये सारा एरिया। हमें पता है कि ये पूरा 360 डिग्री का होता है, इसमें से ये पोर्शन हम हटा देंगे 360 में से, तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा हमारे पास। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस ये वाला एंगल 110 डिग्री। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 डिग्री हमारे पास आ गया। दूसरा हमने ये भी ये हमने निकाल दिया है। हमें एंगल बी ओ ई निकालना है, यानी ये वाला पोर्शन निकालना है बी ओ ई का। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। सी डी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, वही चीज़ यूज हम करेंगे कि उस पे बनने वाले ये वाली स्ट्रेट लाइन ली है तो 1 2 3 तीन एंगल बन रहे हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ डी, इन सब का सम कितना है? 180 डिग्री। सी ओ ई की अभी हमने वैल्यू निकाली है 110 डिग्री, बी ओ ई की हमें निकालनी है एंगल बी ओ ई प्लस में बी ओ डी की हमें दे रखी है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 और 40 150, तो यहाँ से एंगल बी ओ ई आ गया हमारे पास 180 माइनस में 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही दो चीज़ हमें निकालनी थी, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये दोनों चीज़ हमारे पास निकल गई हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया गया है एक्स एंड लाइंस एक्स वाई और एम एन दी हैं, वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। इफ़ दिया है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री का है और ए रेशियो बी दिया है 2:3 और इस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। इस टाइप से हमारे पास डायग्राम है, इसका नाम वाई ओ, ये एक्स, ये पी, ये एम और ये एन, ये ए, ये बी और ये दिया है सी और ये पूरा 90 डिग्री का। जो चीज़ गिवन है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू दिया है 90 डिग्री के और ए रेशियो बी दिया है इसने हमें 2:3 और फाइंड करना है हमें सी को। ठीक है, हमारे पास वही चीज़ है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में ये एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने मान लेते हैं पहले लेट ए की वैल्यू रेशियो में दी हमने मान ली 2x है, बी की हमने मान ली 3x है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस ये 90 डिग्री का है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया तो 5x, ये प्लस का 90 इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हुआ 90 और ये 5 इसके साथ गुणा में है, इधर आया तो भाग में, यहाँ पे आया x की वैल्यू 18 डिग्री। तो हमारे पास आगे कर लेते हैं। हमने a को माना था, a को माना था 2x, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 18 तो a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। b को हमने माना था 3x तो b की वैल्यू हो गई 54 डिग्री। हमें निकालना है c। अब हमारे पास देखें ये वाली है, हमने एम एन को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, इस पे हमारे पास b और इस c का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन सो b प्लस में एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। b की वैल्यू हमारे पास 54 आई तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही चीज़ निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, डायग्राम दिया गया है, ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है, ये T है। गिवन क्या है इसने हमें, एंगल जो P Q R है वो इक्वल है एंगल P R Q के और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल P Q S है वो एंगल P R T के होगा। ये हमारे पास हम लिख लेते हैं कि एस टी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको लिया है तो एक बार हम इसको ले लेते हैं, इस पे मान लीजिए ये हमारे पास दो एंगल है तो एस टी की जगह एस आर तक ही ले लीजिए, एस आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ से दे दूंगी मैं नाम एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं ले लेती हूँ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल पी क्यू एस, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन में। सेकंड में हम कर रहे हैं कि मैंने मान लिया टी आर इज ए स्ट्रेट, टी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, क्यू टी बोल सकते हो या टी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। इस पे भी वापस दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल एक ये एंगल, तो एक का नाम दे दो एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एंगल पी आर क्यू
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ये मेरे पास इक्वेशन 2 होगी। अब हमने गिवन क्या था, ये चीज़ पहले दे रखी है हमें कि जो एंगल पी क्यू आर है वो एंगल पी आर क्यू की है। क्या मेरे पास यही चीज़ है? तो हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को हम लिख देंगे। तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल है इस साइड वाला 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ठीक है, 180 से 180 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? पी क्यू एस है वो इक्वल है पी आर टी की। यही चीज़ अपने को प्रूव करनी थी, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये डायग्राम है इस टाइप से। ये एंगल एक्स है, ये पॉइंट सी बी ए और ये डी, ये एंगल जेड है, ये एंगल डब्ल्यू है और ये एंगल वाई है। दिया क्या गया है इसने? गिवन क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी हमारे पास क्या है? लाइन है। लाइन बनाने के लिए तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि उस पर जितने एंगल बनने हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये मेरे पास एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल में हमारे पास कितने का एंगल होता है? 360 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये चीज़ इसने दे रखी है कि एक्स वाई इक्वल है डब्ल्यू जेड की, तो मैं एक्स वाई की जगह पे डब्ल्यू जेड लिख दूँ वापस। डब्ल्यू जेड प्लस में ये वाला डब्ल्यू जेड और इक्वल है 360 डिग्री के। ये दोनों 2 टाइम्स हो गए, तो 2 टाइम्स डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स जेड इक्वल है 360 डिग्री। 2 बाहर निकाल लूँ, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 और डब्ल्यू प्लस जेड हो जाएगा मेरे पास 360/2। कट किया तो यहाँ से हो गया 180 डिग्री। अब मेरे पास यहाँ पे देखो डब्ल्यू ये है और जेड ये है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? इन दोनों एंगल्स का सम हमने 180 दिखा दिया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो ये डायग्राम दे रखा है ये क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है। इसने कहा है पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये एक लाइन है, रे है इसके ऊपर ओ आर इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, और जो एस ओ है वो एक दूसरी रे है जो लाई करती है ओ पी और क्यू के बीच में। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। आर ये पॉइंट एस है, ये पी ए है, ये ओ है और ये क्यू है, ये एंगल। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें? यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या दे रखा है? पी क्यू इज ए लाइन, और रे कौन सी है? ओ आर एंड ओ एस इज द रे। ये हमारे पास क्या है? रे है। टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो हमारे पास एंगल आर ओ एस है वो हाफ है किसका? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस का। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं यही चीज़ लेती हूँ, एंगल आर ओ पी ये 90 डिग्री का है, तो हम पहले एक बार दिखा देते हैं। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, तो आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, इस वाले हाफ को कैसे लिख सकते हैं? एंगल आर ओ पी, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसका सम और इसका सम, तो मैंने लिख दिया एंगल आर ओ एस प्लस में
POS, POS हो गया। ये 90 डिग्री का था, 90 डिग्री इज, अब इसमें ROS की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसको इधर ले आऊँ, माइनस POS, एंगल POS इक्वल है एंगल ROS के। इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब दूसरी टाइप का ये वाला एंगल है, मैं इसको लिखना चाहती हूँ एंगल SOQ को, एंगल SOQ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका सम और इसका सम, तो एंगल ROS प्लस में एंगल ROQ, इसका सम लिख सकती हूँ। इसको मैं 90 डिग्री है क्योंकि ये दे रखा है, तो इसको मैंने लिख दिया एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल SOQ, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2। अब मैं एडिंग कर रही हूँ इक्वेशन 2, ये इन माइनस में होगा भाई, सॉरी, माइनस 90 डिग्री। अब एडिंग कर रही हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स एंगल ROS, क्योंकि इस साइड भी ROS है, ये भी ROS है, इन दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस एंगल SQOS, इसको SOQ कह दो या QOS, माइनस 90 डिग्री। ये माइनस का 90, ये प्लस का 90 कट हो गया। यहाँ से मेरे पास हो गया 2 टाइम्स एंगल ROS, और यहाँ पे इस पॉजिटिव वाले को आगे ले आऊँ QOS माइनस एंगल POS, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो भाग में, ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, एंगल QOS माइनस एंगल POS का। यही चीज़ अपने को प्रूव करनी थी, तो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इट इज़ गिवन दैट, इसने दिया गया है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, जो XY है वो प्रोड्यूस होगा पॉइंट P से। अपने आप को हमें खुद इसके लिए एक डायग्राम बनाना है। इफ़ YQ इंटरसेक्ट करती है एंगल ZYP को, एंड तो हमें फाइंड करना है XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP को। तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। यह हमारी इस टाइप से कुछ डायग्राम है। इसने कहा था कि P से प्रोड्यूस होती हैं XY, ठीक है, P पॉइंट से हमने XY को प्रोड्यूस कर दिया है, ये Z है, और फिर इसने कहा था कि ये इसको बाइसेक्ट करती है भाई, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब दिया है एंगल XYZ, ये वाला एंगल दिया है इसने 64 डिग्री का, ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं, गिवन एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, 64 डिग्री का है। और दूसरा क्या कहा है कि जो YQ है वो बाइसेक्ट करती हैं। अब इसने कहा है जो YQ है वो इसको और इसको बाइसेक्ट करती हैं, तो यहाँ से बाइसेक्ट का मतलब है दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं YQ बाइसेक्ट किसको, ZYP, एंगल ZYP इसको बाइसेक्ट करती है, तो मैं ये दिखा दूँ QYP, एंगल QYP इक्वल होगा इस एंगल के ZYQ के, एंगल ZYQ के, ठीक है। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो यहाँ से देखते हैं हम। अब हमारे पास है एंगल XYZ 64 डिग्री, ये 64 डिग्री है, और मैं P और X, PX इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो मैं यहाँ से दे दूँ एंगल PYQ QYP प्लस में एंगल QYZ, एंगल QYZ प्लस में ZYX, एंगल ZYX इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू दी है 64 डिग्री। तो और ये चीज़ हमने इसके इक्वल दिखाई थी, तो मैं इनमें से कोई एक चीज़ को नाम दे दूँ। जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें निकालना है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी प्लस में इसकी जगह पे भी यही लिख दूँ, एंगल क्यू वाई पी, और ये प्लस का 64 प्लस का 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 टाइम्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64। इससे आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं। 180 में से 64 हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो आएगा 2 टाइम्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116। यहाँ से एंगल क्यू वाई पी जाएगा हमारे पास 116 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 58 डिग्री। अब इसने कहा है क्यू वाई पी, ने पूछा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302 डिग्री। रिफ्लेक्स निकल गया हमारे पास, और दूसरा निकालना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू, ये चीज़ निकालनी है। और अब हमें देखना है एक्स वाई क्यू कहाँ पे हमारे पास, एक्स वाई क्यू ये वाला निकालना है। ये मेरे पास निकल, ये दे रखा था 64 है, ये पूरा हमें पता है, ये हमें स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। तो और ये चीज़ हमने निकाल ली है, एक्स क्या चीज़ निकाली थी हमने, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये हमने निकाल ली 58 है। तो ये पी एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पी एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है तो हमें तीनों का सम दिखाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल एक्स वाई क्यू और प्लस में एंगल क्यू वाई पी, इन सब का सम कितना था 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आई है अपने पास 58 डिग्री, प्लस में एंगल एक्स वाई क्यू ये निकालना है, और इसकी वैल्यू थी अपने पास 64 डिग्री। इन दोनों का सम करो और 180 में से सब्ट्रैक्ट, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम हमारे पास होगा 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 6 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 5 58 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा 58 डिग्री। तो गाइज इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।